आज हम स्टार्ट करते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत हिंदी मीडियम में। ठीक है, जॉन डाल्टन ने हमें परमाणु के 6 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा होता है, मैं पेन ले लेता हूँ जरा। सभी द्रव्य उनके अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, वो किससे बनते हैं? सूक्ष्मतम कण, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। पहला तो नियम ये होता है। दूसरा नियम क्या होता है? परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होता ना ही उनका विनाश होता। ठीक है, जो हम पहली वीडियो में पढ़ा था, पहले शॉर्ट्स में पढ़ा था, परमाणु संरक्षण का नियम, वही इसके अंदर रखना है। परमाणु के द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते और ना ही हम बिगाड़ सकते। ठीक है, दूसरा जो हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था, परमाणु में जो तत्व होते हैं, तत्वों के जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है और रासायनिक द्रव्यमान समान होते हैं। क्या मतलब है? दिए गए तत्व के जो एक दिए गए तत्व है, तत्व किस से बनते हैं? परमाणु से बनते हैं, कि जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म के वो समान होते हैं। मान के चलो आपके पास एक ऐसा परमाणु है, ये परमाणु है, और ये किससे बना है? छोटे छोटे तत्व से। कैसे बना है? छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे छोटे तत्व से मिलकर बना है। तो जितने भी तत्व हैं ये सब क्या हैं? परमाणु। क्या हैं ये? परमाणु। ठीक है, अभी जितने भी परमाणु हैं, ये वाले जो के परमाणु हैं, जितने भी परमाणु हैं ये, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? मैं इसको सबको हटा देता हूँ। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म से बना है। ठीक है, भिन्न भिन्न, इसको मैं प्रॉपर हटा देता हूँ एक बार। ये कह रहा है, आगे सुनो। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मान लो दो अलग अलग तत्व हैं, एक तत्व हमारा ये हो गया और एक तत्व हमारा ये हो गया। ठीक है, दोनों के तत्व के जो परमाणु हैं अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल इसके परमाणु ये हो गए और इसके परमाणु ये हो गए। ठीक है, अब आप इन दोनों के परमाणु को कंपेयर करो, इसको उठाओ और इसको उठाओ। इस वाले की प्रॉपर्टी अलग होएगी और इस वाले की प्रॉपर्टी अलग होएगी। दोनों तत्वों के परमाणु की जो प्रॉपर्टी है अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल मान लो आपने लिया एक पार्ले जी बिस्कुट और एक आपने लिया गुड डे का बिस्कुट। पार्ले जी बिस्कुट का एक बिस्किट निकाल लें और गुड डे में से एक बिस्किट निकाल लें। दोनों को कंपेयर करें, दोनों की शेप अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का साइज अलग है। ठीक है, तो इट मीन्स जितने भी तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं जो अलग अलग परमाणु से मिलकर बनते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। लेकिन आप एक ही तत्व के सही परमाणु देखोगे तो सेम होंगे। अगर एक तत्व है उसके सही परमाणु, जैसे मान लो ये तत्व है ये वाला, इसके जितने परमाणु हैं वो सब सेम होंगे। लेकिन आप जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो वो अलग अलग होंगे। आई होप आप समझ में आ गया। मैं एक वैसे रेज कर देता हूँ। समझ में आ गया भाई? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर निर्मित होते हैं। ये हमने जो परमाणु संरक्षण का पढ़ने के बाद परमाणु समानुपात का नियम पढ़ा था ना, जो सेकंड वीडियो के अंदर, वो सेम है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करता है। मतलब जितने परमाणु हैं उनका जो द्रव्यमान है हमेशा जो मतलब रेशो है वो हमें सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 8 मिलकर 9 बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का, चाहे वो कहीं से प्राप्त करें। छठा हमारा क्या है? किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। क्या होती है? एक प्रकार निश्चित होती हैं। समझ में आ गया? ये 6 पॉइंट हमें जॉन डाल्टन ने दिए थे। मैं प्रॉपर मिटा देता हूँ एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।